नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से। और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में गोकलपुर विधानसभा और मंडोली हर्ष विहार का ये क्षेत्र है। ये मैं चारों तरफ से ये क्षेत्र में दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ का ये एरिया मैं दिखा देना चाहता हूँ। और जहाँ पर मैं जिस समय मैं खड़ा हूँ और वो खाली स्थान भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। यानी ये पार्क है और देख रहे हैं कि ये पार्क और ये पार्क के नाम पे ये पार्क दिखाई नहीं दे रहा होगा। जी हाँ, कम से कम ये ग्रीनवे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस ग्रीनवे पे कूड़ा घात किया जा रहा है कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो को उनको ये ग्रीनवे उनको पसंद नहीं है। पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, घास को निकाला जा रहा है, कई पेड़ों में तो ऐसे पदार्थ डाल दिए जो कि सूख जाए जल्दी, और कईयों में जो टंकी जो लगी हुई थी उसे उखाड़ दिया गया है। मेरे साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जो कि देख रहे होंगे कि कम से कम ये 50 साल पूरे कर चुके होंगे। और ये जो लोग हैं वो पीड़ित लोग हैं, और जो पहुँचाने वाले हैं वो बहुत अव्वल एजुकेटेड भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। पता नहीं कैसी दुश्मनी जो प्राकृतिक चीज़ों से निकालना चल रहे हैं, वो क्या खुंदक है। हालांकि अभी देश जो है कोरोना काल से अभी उभरा ही है, और इस प्रकार की जो ग्रीनवे की ज़रूरत थी उस समय, ऐसे पर्यावरण की ज़रूरत थी। और उस दौर में यहाँ के लोग इस सुबह शाम इस पार्क में कभी कभी घूमने के लिए आ जाते थे, निकल जाते थे। यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं निकल करके आ जाते थे, मगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कूड़ा घात पहुँचाया जा रहा है। ये काफ़ी निंदनीय है। बाकी हम यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, स्थानीय लोगों से, और उनसे जानेंगे कि असली मामला है क्या है। तो साथियों, ये स्थानीय लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं इस पार्क में। जैसा कि मेरे पास कुछ वीडियो भी उसमें आई हुई है और मेरे पास अवेलेबल है, और शायद मैं यूएनए पे जो एजेंसी है उस पर मैं दिखा सकता हूँ किस प्रकार से उस वीडियो में पेड़ को उखाड़ा जा रहा है और मिट्टियाँ खोदी जा रही हैं, और भी ऐसे जो चीज़ है जो पार्क के लिए अवेलेबल होना चाहिए उसका तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं अगर उस मना कर रहे हैं तो उनको अपशब्द भी उस वीडियो के माध्यम से जो साक्ष्य है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे बात करूँगा। आइए, आप अपना परिचय बताइए पहले तो। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं याद का डोबी हूँ, प्रेस का काम करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने पेड़ लगाया, उसको तोड़ फोड़ दिए, पानी की टंकी थी उसको तोड़ दिए, यहाँ घास लगाई थी उसको काटे, मना किए तो धक्का मारे, कहीं कुर्सी पे बैठ गया। अच्छा। हाँ, और हम लोग बड़ी मेहनत से आज 5 साल से इसमें साफ़ सफाई करते रहते हैं। हाँ, गाय का गोबर उठाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये लोग आके अपना कब्जा करना चालू कर दिए बस। मतलब यहाँ पे जो सार्वजनिक जो स्थान है इस पे कुछ लोग आ रहे हैं, कब्जा करने पे लगे हुए हैं। आप आइए आगे, थोड़ा सा आगे आइए। आप अपना नाम बताइए। प्रभुदयाल। हाँ जी, क्या हुआ? मतलब आपके सामने है कि जो यहाँ पे जो पेड़ है उखाड़े अभी साइड में रखा हुआ है और सब कुछ, आप लोग घूमते टहलते थे। हम तो आप लोगों में से किसी ने कुछ कहा है क्या? हम तो आते हैं दिन में, वो रात को 2:30 बजे पेड़ उखाड़े गए। रात को? अच्छा। दूसरे दिन अभी कल फिर 4 बजे उखाड़े गए। अच्छा। 2 दिन ये पेड़ ऐसे रात को आते हैं, वो रात को नुकसान करते, दिन में कुछ नहीं होता। एक पेड़ ये देख रहे हो, इसको पहले दवाई डाला के सुखा दिया, फिर हमने इसे तैयार करा, फिर इसमें दवाई डाल दिया, आज फिर पत्ते मुरझा रहे हैं इस पेड़ के। ये सब नुकसान कर रहे हैं। आज यहाँ मिट्टी भरने आए थे कि हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, उसमें थाना चौकी हो गया। अच्छा, मतलब ये मामला कानून थाने तक भी पहुंच चुका है, इस पार्क का मामला। क्या नाम है आपका? रेवती प्रसाद। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आते हो पार्क में डेली? हाँ जी, डेली आते हैं। डेली हमारा यही काम है, सांस के मरीज है। अच्छा, सांस के मरीज हैं। हाँ, यहीं घूमते हैं, सुबह शाम यहीं घूमते हैं, और कहाँ जाएंगे। अच्छा। घर में इतनी जगह है नहीं जो बहू बेटियों में बैठे हैं, इसीलिए अपने यहीं चले आते हैं। मैं साथ में दर्शकों को मैं बताता चलूँ कि यह पार्क पूरे हर्ष विहार में, यानी मैं कहूँ अगर इसका
ए ब्लॉक से लेकर के डी ब्लॉक, D1 ब्लॉक, यानी हर्ष विहार इस गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कॉलोनी माना जाता है हर्ष विहार का। और यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है और कोई भी ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पर लोग अपना सुबह शाम का जो रूटीन है व्यायाम का वो कर सकें। और बाकी और भी लोग हैं, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे आप? मैं परिचय बताइए पहले। मेरा नाम भूप सिंह, प्लम्बर। कहीं भी जगह नहीं रहती, कहाँ जाएं घूमने और कहाँ जाएं बैठने और कहाँ जाएं घूमने। पार्क में नहीं बैठेंगे तो क्या जंगल में बैठेंगे या घर में बैठे रहेंगे, ये तो बताओ। अच्छा बाबूजी, आप क्या मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे? घर में बैठेंगे। बुजुर्ग लग रहे हैं। हाँ बता, यहाँ पे मेरी बात आइए। सुनिए आप। इस पेड़ के लगाने से पहले एक पेड़ और लगा हुआ था, बहुत बढ़िया, देखो ऐसा था वो जैसा ये है। अच्छा। पीपल का, और हमारे सामने लगाया। पेड़ ही काटे हाँ, जाएंगे तो सबसे पहले वो पेड़ उखाड़ा इन्होंने। अब आप देख रहे हैं, कह रहे थे कैसे के पेड़ उखाड़े हैं। देखिए, आप देखिए इस पेड़ को कितनी जड़ें हैं उसमें। वो कह रहे हैं कि KBC ने ला के लगाया है ये। अच्छा। तो सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो यहाँ तंग कर रहे हैं बराबर। और आप देख रहे हैं बुढ़े बुजुर्ग बच्चे सारे यहाँ पूरे दिन रहते हैं। 8 बजे के बाद सभी रहते हैं, 8 बजे तक तो इनके प्रोग्राम चलते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तंग करते हैं, इस बात की दिक्कत है। एक बुजुर्ग मेरे साथ और हैं हमारे, अभी वो थे बड़े वाले, काम पीछे चले गए। तो आप पूछेंगे तो ये दिक्कत है कि ये बैठने में हाँ ये दिक्कत आती है। अब ये कह, ये आप देखिए आज मिट्टी इन्होंने डलवाई है, हमने नहीं डलवाई है। तो फिर आज हम सारे दिन थाने में रहे। अच्छा, थाने में जाते हैं, हमें तो कुछ और कह दिया जाता है, लेकिन बाद में उनको दूसरे तरीके से समझाया जाता है। तो ये मामला अगर थाने में गया है तो वहाँ के जो SHO हैं उन्होंने क्या मतलब आप लोग SHO जो है हमें तो बहका देते हैं, कंप्लेंट हम लोगों को बहका देते हैं। क्या कहते हैं? 5 बार कम से कम मिल चुके हैं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो 5 बारों मिल चुके 5 हैं। बार मिल चुके हैं। तो इससे थाने से भी आगे भी गए हैं कहीं? हमें ये कहते हैं वो SB के भी गए। SHO साहब के भाई मैं न्याय की बात करूंगा। तो मैंने कहा जी न्याय की करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, करो न्याय की बात करो। लेकिन ऐसा कहने के बाद एक दिन टाइम दे दिया, हम 12 बजे गए वहाँ, तो कहने लगे मैं 2 बजे आ रहा हूँ, तुम पहुँचो वहाँ। परसों की बात है। तो लेकिन वो शाम तक नहीं आए। फिर हम शाम को 7 बजे गए। फिर वहाँ कुछ वकील भी आए हुए थे हमारे साथी, जिनके नाम ले रहे थे अभी आपके सामने। तब उन्होंने उसको रिसीव किया नहीं, इससे पहले कोई रिसीविंग करके नहीं दी। चाचा हैं। अच्छा। हम सब समझा, मैं ही रहता हूँ पास यहाँ में, बैठे जाते हैं। पास में रहता हूँ। हाँ। तो ये मामला काफ़ी गंभीर मामला है जो कि थाने तक ये मामला पहुंच चुका है और ये थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। SHO के तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया कि इनको ये लगे कि SHO या थाना पुलिस विभाग इनके साथ में है। मैं पब्लिक के बीच में हूँ और साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि ये पर्यावरण को कुराघात पहुँचाने के लिए असामाजिक जो तत्व के जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आते हैं और रात के समय में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं ताकि सुबह लोग यहाँ पे ना आए, ना घूमे टहलें। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी, आप डेली आते हैं इस पार्क में? डेली आते हैं, कहीं जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम कहीं और ना बैठ जाएं जाके। हमारे हाथ बांध देखो ये हाल है, रो यहीं आके बैठ जाएं, थोड़ी देर अपना टाइम पास कर लें। कोई जगह ऐसी नहीं है इस पूरे एरिया में कि जहाँ हम बैठ सकें। अच्छा। बुझकर आदमी तो मैं भी रोजाना ही आ जाता। ठीक है। तो हर इतने बड़े कॉलोनी में एक छोटा सा एक पार्क भी मिला है और पार्क को भी ऐसा बना दिया जा रहा है कि लोग बाग यहाँ पे इस पार्क में ना आए। मैं सरकार से इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम इनके कराहट को सुने, इनके पीड़ा को समझें और ये इस पार्क को नहीं बल्कि इससे और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्क होने चाहिए हर्ष विहार में, ताकि ये जो छोटा जगह है ये बड़े जगह में तब्दील हो सके, ताकि यहाँ की जो जनता है उस पार्क में जाकर के जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं घूमना टहलना वो पूरा कर सके। हमारे साथ में माताएं और बहनें भी हैं साथ में।
थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। सब बोलोगी एक माता जी आप बताइए पहले, क्या आप इस पार्क में डेली आती हैं? हाँ, मैं डेली आती हूँ। यहाँ पे कोई पार्क नहीं है और इसकी कार्रवाई 4 बार हो चुकी है और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो ये पाले बच्चों की तरह इनको आके उखेड़ देते हैं। ऐसा जो झूठा है उसने क्या कहते हैं मैं आ रहा हूँ और अभी तक यहाँ आके नहीं देखा है उसने। ठीक है, हमारे बच्चे कहाँ जाए खेलने, हमारे बुजुर्ग हैं ये कहाँ जाए घूमने, इसमें अपना टाइम पास करते रहते हैं बैठ के। लेकिन इन लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे कब्जा कर लें। आज सवेरे मिट्टी डाल दी 4 बजे। उस दिन रात को एक लड़के ने बोला तो उसको ये बोला है तेरी तो ऐसी चटनी बनाएंगे जो याद रखेगा। और सब पौधे उखाड़ दिए। ये सब पब्लिक गवाह है, जो मेरे पीछे खड़े हैं, आसपास में खड़े हैं सब बुजुर्ग, ये सब इस चीज़ के गवाह हैं। अब ये कहाँ जाएं? अगर ये पार्क बन जाएगा तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो ये है। तो ये हमारे साथ में और माताएं हैं। और माता जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर के सामने पार्क है, बल्कि आपका नहीं पूरे हर्ष विहार वासियों का है? इसमें पार्क होना चाहिए। यहाँ हर्ष विहार में कोई ऐसी गरीब गुरबा के लिए कोई सुविधा नहीं है कि अपने बच्चे की कोई प्रोग्राम कर सकें, कि कोई शादी वगैरह कर सकें। यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है। थोड़ा बहुत तो समाज के लिए सोचना चाहिए और होना चाहिए बेटा। हमारे बच्चे खेले कूदे, कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर जो है बच्चे खेल कूद सकते हैं, कहीं घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं। कोई भी अपना मन उदास हो तो उसमें आके अपना शांति से दिमाग को ठंडा कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इसमें हमारे बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए। पार्क होना ही चाहिए। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ये बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, शुगर के पेशेंट हैं, इनके लिए ऑक्सीजन मिलती है। तो हम इसी तरीका से सोचते हैं कि ये पार्क अच्छी तरह से बने और भी कहीं हमें जगह मिले तो हमको भी सुख शांति मिले। अब हम का घर में ही घुट घुट के ही रहेंगे क्या? आप पार्क भी चाहिए, बच्चों को खेलने को भी चाहिए। हमें इसी बात की है कि हमें पार्क चाहिए, ज़रूर पार्क चाहिए, ज़रूर चाहिए। यानी माता जी को ये नहीं लग रहा है कि ये पार्क है। हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पार्क ही है, मगर यहाँ पे पार्क में पार्क जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट से, पर्यावरण मंत्रालय से, कि इस पार्क को सही से ग्रीनवे बनाया जाए। जो इस प्रकार के जो असामाजिक जो तत्व के जो लोग हैं, जो इस पेड़ को और इस ग्रीनवे पे कुराघात पहुंचाना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दे, पकड़े और चारों तरफ इसके एक सिक्योरिटी कहते हैं, या तो CCTV कैमरा भी होना चाहिए या यहाँ पे कोई गार्ड भी होना चाहिए। अभी हम चलेंगे, चलते चलते अभी मैं वो पेड़ भी दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार से उखाड़ा गया है। और ये हरा भरा पेड़ था। हालांकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक जीव की हत्या की गई है। पेड़ एक जीव होता है जब वो हरा भरा होता है। तो जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये पेड़ उखड़े हुए हैं। यहाँ पे टंकी लगी हुई थी, पानी की टंकी लगी हुई थी, वो भी उखाड़ दिया गया है। और बीच बीच में मैं दिखाता चलूँ कि जिस प्रकार से ये बीच में पेड़ है वो भी सूख रहा है। कुछ ऐसे पदार्थ डाले गए हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो पेड़ रात भर में सूख गया हो। और इस पेड़ में जो कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, सामने बिल्कुल स्ट्रेट में एक पेड़ है जो नंबर 1 पे आता है। मतलब कि इसका जो सीरियल नंबर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस प्रकार से सीरियल नंबर से यहाँ पे वृक्ष लगाए गए हैं, लगे हुए थे, उस पर नंबर डाल दिया गया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका मानना है कि यहाँ पे ऐसे पदार्थ डाले गए ताकि पेड़ सूख जाए। इनके जड़ों में ऐसे पदार्थ डाल दिए गए हैं। तो मैं सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में ज़रूर निरीक्षण करें और लोगों की जो पीड़ा है वो उसको ज़रूर सुने। और जो इतने लोग हैं, ये पूरे हर्ष विहार के लोग हैं, अभी इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा मुझे पता चला कि जिस प्रकार से इस पार्क में कुराघात मतलब पहुंचाया जा रहा है, तो मैं तुरंत आकर के मैं लोगों से सच्चाई के बारे में जानना चाहा कि क्या सच्चाई क्या है। तो अभी हम चलेंगे, पूरा हम दिखाएंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक और पेड़, जैसे ये पहला पेड़, दूसरा पेड़ इस प्रकार से उखाड़ के फेंके जा रहे हैं। वीडियो में पूरा साक्ष्य है और वीडियो वो गवाह है जो कि जो लोग उखाड़ रहे हैं इस पेड़ को।
तो मेरी सरकार से मैं बार बार विनती करता हूं कि इन लोगों की जो कराहट है, जो समस्या है सुने हैं। जो जिस प्रकार से आपदा, कोरोना काल की जो आपदा थी उसमें हमारे देश में पाया गया कि गिरने की वजह से लोग सांसों से प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं और उस वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। और जैसे कि अब ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर पानी है और ये टंकी है जो कि लोगों के पानी पीने के लिए लगाई गई थी, सुविधाओं के लिए लगाई गई थी। जो भी लोग आए, ये पानी की टंकी थी यहाँ पे और उस टंकी को भी उखाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और जैसे कि मानना है यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे जले हुए तत्व भी पाए गए हैं जो कि उस टंकी को जला दिया गया है। यहाँ पे जला हुआ कुछ ऐसे पदार्थ है, कागज़ है और भी कूड़े हैं, मतलब जला दिया गया है। अब लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे असामाजिक तत्व के जो लोग हैं जो इस चीज़ का जो विरोध कर रहे हैं, गिरने का विरोध कर रहे हैं। और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और अब कितना मैं दिखाऊं, अगर दिखाऊं तो शायद सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि कैसे इतने बड़े बड़े पेड़ अगर देखा जाए तो 4 से 5 साल का ये जो पेड़ है, इतने बड़े होने में 4 से 5 साल का वक्त गुजर जाता है, फिर भी इतना मोटा नहीं हो पाता है। ऐसे पेड़ों को मतलब कि यहाँ से इस पार्क से हटाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं और गिरने को यहाँ से हटाना चाहते हैं, पर्यावरण को दूषित करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपत्ति लगी कि इस पार्क को सुरक्षित किया जाए और सरकार के समक्ष अपने जो समस्या को रख रहे हैं। इसमें क्या हुआ है इस पेड़ में? अच्छा, वहाँ पे लगा हुआ दिखाओ, ये काटा हुआ पेड़ दिखाना। अच्छा पेड़ हुआ होता तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, एक साक्ष्य नहीं, 2 साक्ष्य नहीं, 3 साक्ष्य नहीं, ऐसे कई सैकड़ों साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि कहीं कटा हुआ है, कहीं ऐसे पदार्थ डाले गए हैं जो पेड़ को नष्ट कर दे, कहीं गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग बाग जो वर्जिश है वो ना कर पाए और यहाँ पे टहल नहीं पाए, उनके लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो ये जो छोटे मोटे जो पौधे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेश, हालांकि बहुत सारी समस्या हैं, मैं सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो समस्या है उस पर ध्यान दे और जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखे। और जो यहाँ के जो लोग हैं, अगर हर्ष विहार इतनी बड़े कॉलोनी पार्क है, वो पार्क जैसा होना चाहिए। और मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ सरकार से, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस जनता के लिए, इस कॉलोनी के लिए। क्यों मानते हैं डेवलप होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, और भी पार्क होना चाहिए और इस पार्क में भी सुविधा मिलनी चाहिए। और हमें पार्क चाहिए, खेल का मैदान नहीं चाहिए। अच्छा, पार्क होना चाहिए, बिल्कुल पार्क होना चाहिए। हम लोग घास पार्क होना चाहिए, हमारे यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। पार्क होना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं और इन्होंने समर्थन किया है कि जिस प्रकार से अपने जीवन को घुट के जी रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे मतलब कि इतना ही नहीं, इससे भी डबल ऐसे पार्क स्पेस का पार्क होना बहुत ज़रूरी है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी और नॉर्थ ईस्ट गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र मंडोली हर्ष विहार से।